हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। यस यस यस, अब तक हमने 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं ज्योमेट्री के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। क्या आपने कवर किया? अगर नहीं किया है तो अभी हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस की लिंक चाहिए तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यस, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन से। तो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या है क्वेश्चन? आपको इससे पहले से कुछ फॉर्मूलेज है वो याद होने चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सारी फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -3 and 4 फ्रॉम द ओरिजिन। ऑब्वियसली ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली आपको पता होगा ये कि ओरिजिन जो होता है, मैं आपको सिर्फ सिंपल बता देती हूँ, दिस इज आवर ओरिजिन एंड ओरिजिन हमारा होता है 0,0, राइट। तो हमें क्या पूछा है कि कोई पॉइंट है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, दैट इज आस्क्ड ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बस इतना ही है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्विंग। कैसे हो जाएगा? लेट, क्या अज्यूम करने वाले हैं? लेट पॉइंट 3 - 3,4 is x1, y1, राइट। एंड जो हमारा ओरिजिन है, एंड ओरिजिन इज 0,0, दैट इज x2, y2। अभी हमें क्या बोला है? डिस्टेंस निकालना है। सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। यस, सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास क्या होता है? पहले हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला? डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला होने वाला है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। यस, यू आर राइट, दिस इज योर फॉर्मूला, राइट। अब फॉर्मूला यहाँ पर हम पुटअप करते हैं, वैल्यूज पुटअप करते हैं। x2 हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर है x2 हमें दिख रहा है 0, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 0 माइनस x1 हमें दिख रहा है -3, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं -3। और ये पूरे टर्म्स का क्या होने वाला है? स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट प्लस y2 is 0, so I'm going to put here 0 minus y1 हमारा कितना है? 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, राइट। अब आगे क्या सॉल्व होगा? यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, so this will become 3 square plus this will become -4 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। यस, तो अभी आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। डिस्टेंस जो हमारा है वो क्या होने वाला है? 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16। यस, यू आर राइट, इट इज 16। सो 9 + 16, यस ऑब्वियसली दोनों को प्लस करना है हमें। 9 + 16 विल बिकम 25, वो भी है हमारा स्क्वायर रूट पे। ऑब्वियसली अगर स्क्वायर रूट से बाहर आया, 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 5। यस, सो यहाँ हो जाएगा 5। तो अभी फॉर्म हमारा आंसर क्या आया है? आंसर हमारा आया है 5। किसका आंसर है ये? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज 5। तो हमारा ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। यस, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 5। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। अब भी मैंने बताया था, राइट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था? ओरिजिन इज ऑलवेज 0,0। अब यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है राइट है? यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 2,2 and Q 5,x is 5, देन द वैल्यू ऑफ x इज। हमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, बट हमें डिस्टेंस दिया है। किसके बीच का डिस्टेंस दिया है? P and Q के बीच का, राइट। तो पहले हमें लेट अज्यूम करना पड़ेगा। लेट P क्या है हमारा पॉइंट? 2,2, दिस इज x1 and y1। यस, Q आ जाएगा हमारा पॉइंट। Q कितना है? 5,x, दैट इज
x2 कॉमा y2। सो अब हम यूज करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ना। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पी क्यू का। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू, देन राइट द फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। अभी हमें वैल्यू पुटअप करनी है। जो भी आपको वैल्यू यहाँ पर दिख रही है कि x2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यूज है वो हम यहाँ पर पुटअप करने वाले। पुटअप करने के बाद क्या मिलेगा हमें, x2 कहाँ है, यहाँ पर कितनी है 5, 5 माइनस x1 कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 इज x माइनस y1 इज 2, ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये होने वाला है आपका स्क्वायर रूट, राइट। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज ऑलरेडी गिवन। यहाँ पर क्या दिया था, देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 5, मतलब आपको डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना दिया गया है, 5 ऑलरेडी दिया है। पर फाइंड क्या करना है, फिर हमें फाइंड करना है x। ये जो x है ना, ये हमें फाइंड करना है। बढ़ते हैं आगे। ये 5 तो वैसे ही रहेगा, हम इसे कुछ नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। ये 5 माइनस 2 विल बिकम 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 स्क्वायर, एंड दिस इज स्क्वायर रूट। ओके, अब मुझे अगर ये स्क्वायर रूट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो आई एम गोइंग टू डू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट। तो यहाँ क्या होने वाला है, बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, दिस विल बिकम 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है हमारा 9, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9 प्लस x माइनस 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट n स्क्वायर, राइट। ऐसे ही होगा, जो हमारा फर्स्ट टर्म था पहले वही लिखा, उसके बाद हमने सिर्फ स्क्वायर लगाया, राइट। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म दैट यू हैव टू राइट, 5 square is 25, this is 9 plus x minus 2 square। 9 यहाँ पर प्लस में, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस। सो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया। 25 में से 9 माइनस करना है तो कितना आएगा, 25 माइनस 9, दिस विल बिकम 16। 16 is equals to x minus 2 square, right? अगर मुझे ये स्क्वायर हटाना है, I want to remove this square, तो क्या करना पड़ेगा, taking square root on both side, very good। तो यहाँ हो जाएगा taking square root on both side, so this will become root of 16 and x minus 2 square and square root. So square and square root is cancelled. 16 is a square root of 4. Here x minus 2 है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, it will convert into plus. तो यहाँ हो जाएगा 4 plus 2 is equals to x, means x value is 6. x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 6 आई। अभी देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में 6 आपको कहीं दिया है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, अब जरा रीड करके आपको समझ में आएगा। द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब मुझे क्या बोला है, जैसे समझो आप ट्रायंगल की बात कर रहे, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया, आपने एक ट्रायंगल ले लिया। यहाँ पर क्या बोला गया है, ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस हैं। जैसे मैंने लेट अज्यूम कर रही हूँ, दिस इज ए बी सी इज द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ऑब्वियसली यहाँ पर जो हम कोऑर्डिनेट लेंगे वो होने वाला है x1, y1। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2, y2, एंड हियर द कोऑर्डिनेट आर x3, y3। ये सब आपको लिखना नहीं है, ना ही ड्रॉ करना है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू
मैं ये आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया है द एक्स कोऑर्डिनेट, द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब हम एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस कर रहे हैं, बट किसके, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के जो वर्टाइसेस हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस किया, सो द आंसर इज 12, राइट। मतलब हमने क्या किया रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, कितना आया रहेगा हमारा 12, दैट ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 9, मींस सेम आई हैव टू डू ना कि y1 प्लस y2 प्लस y3 अगर हमने किया तो उसका जो आंसर है दैट विल बी इक्वल्स टू 9, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड्स आर, अभी हमें क्या निकालना है, सेंट्रॉइड्स। सेंट्रॉइड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है हमारा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, ओके, एंड y जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ओके। आपको ऑलरेडी इसके समीशन दिए हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 ऑलरेडी इट इज गिवन दैट इज 12, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 3, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 दैट इज ऑलरेडी गिवन 9, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 9 डिवाइड बाय 3, ओके। अब इसके आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो करना होगा हमें यहाँ पर 3 1 जा 3 4 जा, सो x वैल्यू इज 4, कॉमा y वैल्यू इज 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ हो जाएगा y की वैल्यू 3। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट था, 4,3, मतलब यहाँ पर क्या होगा 4,3, ऑप्शन नंबर सी, यस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग अ पॉइंट ए एंड बी इज 2/7 देन द वैल्यू ऑफ x इज, ऑब्वियसली देखिए चैप्टर नंबर 5 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, ठीक है। इसमें जो भी आपके एमसीक्यूज हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस भी मैंने बहुत ज्यादा लिए हुए हैं, जो आपके पीवाईक्यूज आए हुए हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको वेरिएंट ऑफ क्वेश्चन देखने मिलेंगे, डिस्टेंस मिलेगा, स्लोप मिलेंगे, सेंट्रोइड मिलेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सारे टाइप्स के आपको क्वेश्चन कवर करके दिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या बोला है, if the slope of a line joining a points A and B is 2/7, मतलब हम क्या यूज करने वाले स्लोप फॉर्मूला, पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ, सो लेट A coordinate is x, 0, that I am assuming x1, y1, okay, the B coordinate is -3, -2, so that I am assuming x2, y2, okay, the slope is already given that is 2/7, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, by slope formula, by slope formula, slope of line, slope of a line, which line we are talking about, AB, yes, so slope of a line AB is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, राइट। अब हमारा आगे क्या स्टेप होने वाला है, जस्ट पुट द वैल्यू। अब वैल्यूज कौन कौन सी हमारे पास है, स्लोप ऑफ अ लाइन AB इज ऑलरेडी गिवन 2/7, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 2/7 इज इक्वल्स टू y2 वैल्यू is given as -2 minus y1 is given as 0 upon x2 value is given as -3 minus x1 value is x, ठीक है। अब इसमें आगे हम क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3 माइनस x एंड दिस विल बिकम ओनली -2 और ये 7 जो है वो इस साइड आ जाएगा, राइट, ओके। आई कैन कैंसिल 2 and 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, द रिमेनिंग टर्म्स आर -3 माइनस x इज इक्वल्स टू -7, राइट।
this minus will go here, it will convert into plus, so minus x is equals to minus 7 plus 3. so कितना हो जाएगा यहाँ पर -4 एंड ये हो जाएगा आपका -x. -4 कहाँ से आया, प्लस माइनस माइनस, 7 minus 3 is 4, the bigger number is 7, the sign is minus, so minus sign will come here. माइनस माइनस कैंसल, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है, यस 4, मतलब x की वैल्यू जो हमारी आई है वो 4 आई है. सो ऑप्शन नंबर ए, यस ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है, यहाँ पर माइनस में मिस्टेक्स नहीं करने हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बोला गया है, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस. ओके, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस मतलब जब हम ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर हमें क्या बोला है कि एक्स एक्सिस होते हैं, ये वाई एक्सिस होते हैं. हमें क्या बोला गया है, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस. इस एक्सिस का स्लोप कितना होगा, कुछ नहीं होता भाई, 0 होता है, 0. तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 0. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज. अभी सिंपल हमें डिस्टेंस पूछा. ओके, वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. याद रखो बच्चे, कभी भी कुछ भी पूछा, जैसे मिड पॉइंट बोला या सेक्शन बोल दिया, तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है. मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में यही होता है. जैसे यहाँ बोल दिया डिस्टेंस, तो हमें यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले मैंने लेट अज्यूम कर लिया. लेट P कोऑर्डिनेट इज -1, 1, जिसे हम लेने वाले हैं x1, y1, and the Q coordinate is 5, -7, that we are going to consider x2, y2. Yes, अब हमें यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला. So I'm going to write by distance formula क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ, किसका डिस्टेंस निकाल रहे, पी क्यू पॉइंट्स के बीच में निकाल रहे डिस्टेंस. सो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज, फॉर्मूला यू हैव टू राइट x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. नाउ पुट द वैल्यू. आपको सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुटअप्स करनी है. x2 वैल्यू इज गिवन एज 5, x1 वैल्यू इज -1, अब मुझे इसका करना है स्क्वायर, प्लस y2 इज -7 -1, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट. राइट, सिंपल सॉल्यूशन. 5 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 5 + 1 इज 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, 7 + 1 विल बिकम 8, बट बिगर नंबर है 7, साइन इज अ माइनस, सो माइनस साइन विल कम हियर एंड ये हो जाएगा स्क्वायर. ठीक है, आगे देखते हैं क्या होने वाला है. 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 36, प्लस 8 स्क्वायर विल बिकम 64, और यहाँ होने वाला है आपका स्क्वायर रूट. प्लस करो, 36 + 64, 6 + 4 विल बिकम 10, 1 कैरी, 6 + 3 is 9, 9 + 1 is 10, मतलब ये होने वाला है 100. अब मुझे बताइए 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 100 होता है हमारा 10 का. यस, तो 10 का होता है, तो यहाँ आने वाला है 10, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पी क्यू. डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज 10 यूनिट, तो यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. यस, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बोला गया, यहाँ पर ये भी एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे हैं. ऑप्शन में क्या बोला गया, पहले आप क्वेश्चन देखते हैं. A is given as 4, 7, B is given as 2, 1, P is 3, A is the midpoint. मतलब आपको बोला क्या गया है कि भाई एक लाइन है A B, जहां पर P जो है ना वो आपका मिड पॉइंट है. ठीक है, P is a midpoint. The coordinates points are given is the midpoint of a segment AB. Means segment AB का जो मिड पॉइंट है that is P. Okay. Then the value of A. हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ A निकालना है. अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है वो पहले देखते हैं, पहले जो वैल्यूज है वो देख लेते हैं. लेट हमने अज्यूम क्या किया, A कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 4, 7, दैट इज
x1 comma y1 and the b coordinate is 2 comma 1. So this is x2 comma y2, right? अब हमें यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी नॉट डिस्टेंस फॉर्मूला, वी आर गोइंग टू यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो यहाँ पर होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला. हम यहाँ लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा हमारा यहाँ पर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. ओके, अभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. क्यों, मैं बता रही हूँ. देखो, आपको जो p पॉइंट दिया है उसे भी हम अज्यूम कर लेंगे. p जो पॉइंट है वो आपका क्या है, 3,8. ओके, दिस आई हैव अज्यूम इट इज x, 5. अब आपको जो फाइंड करना है वो a है, वो क्या है, y के कोऑर्डिनेट्स में आता है. तो y के कोऑर्डिनेट्स मतलब सिर्फ आप इतना ही सॉल्व करिए ना, इसको सॉल्व करके क्या मतलब, कुछ वैल्यू ही नहीं उसकी. तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. y वैल्यू इज a, y1 वैल्यू इज 7, y2 वैल्यू इज 1 डिवाइड बाय 2, राइट. अब यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज 8, 8 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना होने वाला है, 4. मतलब a की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आने वाली है 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट. ओके, एक बार आप देख लीजिए. अगर आपको किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक्स कोऑर्डिनेट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट नॉट यूज, राइट, वो हमारे यूज में है ही नहीं. अगर हमें यहाँ पर कुछ बोलते हैं कि y है या फिर यहाँ पर कोई पॉइंट्स हैं, m हो गया, वो फाइंड करना है तो हम यहाँ पर करते हैं. ठीक है, यहाँ पर करते हैं. बट अगर नहीं बोला गया है तो नो यूज टू सॉल्व. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इट इज ऑल्सो ऑफ अ मिड पॉइंट फॉर्मूला. ये भी हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला. देखिए यहाँ पर क्या दिया है, P is given as -1, -1 is the midpoint of the line segment joining A and B. मतलब A B आपका एक लाइन है, उसमें P जो है वो मिड पॉइंट है यहाँ पर. देन द वैल्यू ऑफ अ B निकालना है. तो सेम हम सॉल्व करने वाले हैं. लेट करेंगे P जो है हमारा कोऑर्डिनेट -1, -1 दैट इज x, y and A point is -3, B that is x1, y1 and B point is 1, B plus 4 that is x2, y2. Okay, now we are going to use midpoint formula. तो यहाँ हम लिखने वाले बाय midpoint formula क्या होगा यहाँ पर. अभी देखो सेम जैसे हमने पहले किया, क्या था यहाँ पर, हमें b निकालना है. b कहाँ दिख रहा है, आपके y के कोऑर्डिनेट्स में दिख रहा है. सो सॉल्व ओनली दैट पार्ट. ओके, अब मैं यूज करने वाली हूँ y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने लिख दिया. वैल्यू पुटअप करो. क्या है y की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अ y क्या है यहाँ पर, -1 इज इक्वल्स टू y1 कितना है b, so I am going to write b plus y2 is b plus 4, so यहाँ पर आ गया b plus 4 and divide by 2. It is very simple. अब यहाँ पर जो 2 है वो डिवाइड फॉर्म में, यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सो 1 into 2 is equals to b plus b will become 2b plus 4. ये हो जाएगा आपका -2 is equals to 2b plus 4. 4 यहाँ पर प्लस में यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू माइनस. तो यहाँ हो जाएगा -2 - 4 इज इक्वल्स टू 2b, राइट. माइनस माइनस प्लस, 4 plus 2 will become 6. The bigger number is 4, साइन इज माइनस, सो आंसर भी हमारा आएगा माइनस में. और यहाँ पर है हमारा 2b. बट हमें निकालना क्या, हमें निकालना है यहाँ पर क्या, b निकालना है. बट b के साथ तो टर्म है कोई, तो अब b के साथ जो टर्म है वो आपको यहाँ लाना पड़ेगा, राइट. तो ये है आपका मल्टीप्लीकेशन. यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू डिवाइड फॉर्म, राइट. तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 2b है ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा. सो इट विल कन्वर्ट इनटू -6/2.
मतलब ये हो जाएगा आपका -3। सो बी वैल्यू इज -3। समझ में आया आप सबको? देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर बी, यस करेक्ट, द ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज -3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द पॉइंट -1, 4, 2, x एंड 8, 1 विल बी कोलिनियर। मतलब हमें क्या निकालना है? अब अगर ये कोलिनियर होगा, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ऑब्वियसली अगर कोलिनियर है मतलब स्लोप विल बी सेम ना, स्लोप ऑफ द पॉइंट्स विल बी सेम। लेट अज्यूम द पॉइंट, इफ आई एम अज्यूमिंग, लेट a जो है वो आपने अज्यूम कर लिया -1, 4 एंड दिस आई एम अज्यूमिंग इट इज x1, y1, ठीक है। जो b पॉइंट है वो हमारा वो है 2, x, दैट आई एम अज्यूमिंग x2, y2, right? The C point is we have 8, 1, that is x3, y3, ठीक है। यह आपको दिया गया है अब तक, बट हमें निकालना क्या है? द वैल्यू ऑफ x वी हैव टू कैलकुलेट। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर तो ऑब्वियसली द स्लोप्स विल बी सेम। आप याद रखना ये पॉइंट, अगर जो लाइंस जो होंगे, जो पॉइंट्स है, अगर वो कोलिनियर है तो स्लोप हमेशा क्या होता है? सेम होता है। अगर मैंने बता दिया स्लोप सेम है, मीन्स व्हाट? स्लोप ऑफ ए बी, यहां पहले हम लिख देंगे द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, आर व्हाट? कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो ऑब्वियसली द स्लोप्स विल बी सेम। सो हियर आई विल राइट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, राइट? ओके, अब मुझे ए बी का स्लोप निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट? अब मुझे bc का स्लोप निकालना है, bc मतलब ये दो पॉइंट्स, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y3 माइनस y2, यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, राइट? अब वैल्यूज पुट अप करिए। y2 की वैल्यू क्या दिया गया? y2 value is x minus y1 value is 4, so 4 upon x2 value is 2 minus 1 is equals to y3 value is 1, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1, y2 value is x, y1 x3 value is 8 and x2 value is 2, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ वैल्यूज पुट अप कर दिया, अब आगे सॉल्व करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना होगा। तो पहले मैं देखती हूँ, x माइनस 4 वैसे ही रहने दे सकते हैं। देखिए एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, प्लस माइनस हम नहीं कर सकते, ठीक है। x माइनस 4 वैसे ही रहेगा। बचा क्या? 2 माइनस माइनस विल 1, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 8 माइनस 2 इज 6, राइट? अब यहाँ पर डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 2 जा। अभी डायरेक्टली कैंसिल मैंने कैसे किया? देखो 6 यहाँ पर डिवाइड फॉर्म में ना, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो इनडायरेक्टली कैंसिल ही होने वाला है ना। तो अगर मैं यहाँ कैंसिल करूँ या यहाँ कैंसिल करूँ, बात तो वही है, ठीक है, तो वही हो गया। अब यहाँ बचा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 2, सो 2 यहाँ पर है डिवाइड फॉर्म, यहाँ आएगा इट विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, सो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। आगे हम करते हैं, क्या है, क्या लिखा था हमने पीछे? 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, क्या था हमारा टर्म? 1 माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स, राइट? अब आगे सॉल्व करना है, क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन करो, 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 इंटू 4 8 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, राइट? x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वेरिएबल्स जो हमारे होंगे वो एक साइड और जो कांस्टेंट नंबर होंगे वो हमें एक साइड लेकर, हम क्या करेंगे? x को यहाँ लेकर आ जाएंगे, सो 2x
माइनस में एक्स है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 है, यहाँ पर आया तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस 8, राइट। 2 प्लस नथिंग इज देयर मीन्स 1, 2 प्लस 1 विल बिकम 3x और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 8 इज 9, राइट। अब x निकालना है तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ आएगा तो डिवाइड, सो 9/3 मतलब x की जो वैल्यू है वो आपकी आने वाली है 3। क्लियर है आप सबको? तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको स्लोप निकालना है सो देयर आर टू फॉर्मूलाज, ओके। जो हमने देखा था स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या अगर एंगल दिया जाए तो एंगल के बेसिस पे भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, राइट। तो वही हम यहाँ पर यूज करने वाले। क्या बोला गया, अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब हमें थीटा दिया, थीटा इज गिवन एज 60 डिग्री, थीटा इज गिवन एज 60 डिग्री with the positive direction of x-axis, so the slope of a line is, slope of a line हमें find करना है, तो क्या होगा, slope of a line is equals to tan theta, so tan theta value is what, 60 degree, so tan 60 the value is √3. Okay, so the final answer will be slope of a line is equals to √3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका होने वाला है करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी एंड पी -5,4। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या बोला है, देखो पी जो है ना उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिए हैं -5,4। अब मुझे बताइए, देखिए कभी भी जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, जो फर्स्ट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकंड होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, राइट। इट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ में क्या बोला है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स लिखने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द एक्स कोऑर्डिनेट of point P is, क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, फर्स्ट टर्म दैट इज -5, तो ये हो जाएगा -5 एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is, क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका 4 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। सो योर आंसर इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P is -5 एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P is 4। ओके, ये आपका जो होने वाला है वो फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसा हमने प्रीवियस किया अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन वैसा ही कुछ है। क्या बोला गया है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x is 5 and y is 2। ओके, तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट आपको 5 दिया है, y कोऑर्डिनेट इज गिवन एज 2, तो हमको लिखना है ना सिर्फ कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ the point of intersection is, कौन सा पॉइंट होगा, पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखना है, x is 5 तो हम लिखने वाले 5, y कोऑर्डिनेट्स 2, सो 5, 2 इज योर फाइनल आंसर। बस इतना ही लिखना है, इसके ही आपको मिलने वाले हैं 1 मार्क्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड P। हमें डिस्टेंस निकालना है, सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली, राइट। जो अब तक हमने किया डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वही हम यहाँ पर यूज करने वाले। क्या है, आपको पॉइंट्स दिए हैं,
तो लेट अज्यूम हमारा होगा लेट ओ दैट इज 0,0 इज इक्वल्स टू x1, y1 एंड जो P पॉइंट हमें दिया है दैट इज गिवन एज 3,4 इज x2, y2 राइट। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस निकालना है? OP का। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होने वाला है हमारे यहाँ पर? डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल्स टू, वी हैव टू राइट द फॉर्मूला हियर, क्या है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुटअप कर, x2 यहाँ दिख रहा है, उसकी वैल्यू 3 है तो हम लिखने वाले 3 माइनस x1 यहाँ पर है 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू इज 4 माइनस y1 वैल्यू इज 0 ये हो जाएगा स्क्वायर और दिस विल बी अ स्क्वायर रूट। 3 माइनस 0 इज 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 इज 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो यहाँ आगे देखते हैं, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 और यहाँ पर है हमारा स्क्वायर रूट। 9 प्लस 16 अभी हमने किया था, 9 प्लस 16 इज 25, यस। तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 स्क्वायर रूट, दिस इज डिस्टेंस ऑफ OP। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ OP हमारा कितना आया? ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 5 इज योर करेक्ट आंसर। अब हमें लिखना है फाइनल आंसर, तो क्या लिखोगे? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, द डिस्टेंस between the points, the distance between the points O and P is 5। समझ में आया आपको? ओके, ये यहाँ तक ही आपको सॉल्यूशन करना है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये जो है वो आपका होने वाला है फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बोला गया है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए दैट इज -3,4 फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? अब ये कैसे सॉल्व करना देखिए। अगर समझ जाओ मैंने बोला कि ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, लेट अज्यूम इट इज ए एक्सिस। हमें पॉइंट क्या बोला गया? -3,4। -3,4 मतलब समझ आए, अगर मैंने लिया -1, दिस इज -2, -3, ओके, और यहाँ पॉइंट्स ले लिया मैंने 1, 2, 3। जस्ट टू एक्सप्लेन यू आई एम ड्रॉइंग दिस, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, उसको ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। यहाँ क्या दिया? ए पॉइंट हमारा क्या है? -3,4, मतलब यहाँ कुछ होगा वो आपका पॉइंट, यहाँ पर कुछ होने वाला है आपका पॉइंट -3,4। ओके, क्या बोला? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस से, ये जो x एक्सिस है यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। सिंपल इतना ही बोला है। तो डिस्टेंस क्या होने वाला है आपको दिख रहा है यहाँ पर? ये दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होने वाला है सिर्फ 3, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे आंसर? ये आपको नहीं लिखना है, ये जस्ट टू एक्सप्लेन यू ये मैंने किया, आपको नहीं लिखना है। राइटिंग पार्ट आपका यहाँ से होगा। क्या लिखोगे? द डिस्टेंस ऑफ ए that is -3,4 from x axis is 3। क्लियर है आपको? ओके, यहाँ तक ही आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है? इफ P is the midpoint of a line segment joining A and B, then find the value of y। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। लिखते हैं पहले, क्या दिया मैंने? p का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया गया है? x, 6। इसे मैंने अज्यूम कर लिया x, 5। ये हमारा हो गया लेट। ओके, a कोऑर्डिनेट दैट इज गिवन x 6, 5, इसको मैंने अज्यूम कर लिया x1, y1 एंड b इज गिवन एज 4, y।
तो इससे मैंने क्या अज्यूम कर लिया, x2, y2. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y. y फाइंड करना है. जैसे कि मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है. जहां पर y कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स हम सॉल्व करेंगे, x वालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो हमने लिख दिया यहाँ पर बाय यूजिंग और बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यहां पर आने वाला है y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. ओके, वैल्यू पुट अप करनी है. अभी हमें क्या क्या वैल्यूज दिए देखो. y की वैल्यू हमें दी गई है 6, सो आई एम गोइंग टू राइट 6 इज इक्वल्स टू y1 हमें दिया है 5, y2 इज गिवन इज y एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 2. ठीक है, आगे सॉल्व करना. 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ आ गया, इट विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन. तो 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 इज 12. 12 इज इक्वल्स टू 5 प्लस y. अब 5 यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस. तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू y. तो y की वैल्यू होने वाली है हमारी 7. 7 क्यों, बिकॉज 12 माइनस 5 हमारा कितना होता है, 7 होता है. अगर आपको क्वेश्चन में y ना पूछकर x पूछा होता तो आप क्या करते, x वाले सॉल्व करते. समझ में आया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 लिखकर आप वो सॉल्व करते. क्लियर है आपको. तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या होने वाला है, द वैल्यू ऑफ y. यहाँ पर हम लिखने वाले हैं द वैल्यू ऑफ y इज 7. क्लियर है आपका यहाँ तक, इट इज वेरी सिंपल. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते रहता है जुलाई 2020 में 22 में ये आया हुआ है. क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स आर गिवन. ओके, मतलब हमको क्या दिया, क्या गया, आपको 2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिए हैं. मिड पॉइंट का जो है ना उसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं. जो सेगमेंट है, सेगमेंट के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो आपको फाइंड करना. तो क्या करेंगे आप, लेट अज्यूम, हमने लेट अज्यूम किया, लेट ए, इसको मैंने ए अज्यूम कर लिया, दैट इज 22, 20. इसको हमने अज्यूम किया है, दिस इज x1, y1. ठीक है, ये हमारा जो हो गया वो x1, y1 हो गया. नेक्स्ट हमारा जो बी पॉइंट है दैट इज 0, 16. इसे हमने अज्यूम कर लिया है x2, y2. राइट, अब हमें यूज करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. ओके, यही हमारा फॉर्मूला है. लिखते हैं x1 कितना दिया है 22, तो यहाँ हो जाएगा 22 प्लस x2 इज 0, सो 0 डिवाइड बाय 2, दिस इज x कोऑर्डिनेट. राइट, कॉमा y कोऑर्डिनेट y1 हमें कितना दिया है 20, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 20 प्लस y2 इज 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 2. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, आगे सॉल्व करना है. यहाँ पर 22 प्लस 0 कितना होगा, दिस विल बिकम 22 डिवाइड बाय 2. कैंसिल करो, कितना होगा 11, मतलब x कोऑर्डिनेट आपका कितना आया 11 आया. ठीक है, देखते हैं y कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं. y यहाँ पर हमें कितना दिया है 20 प्लस 16 हमारा कितना होता है 36. राइट, 36 होगा. तो यहाँ हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाय 2. कैंसिल करो, 2 1 जा, कैरी इज 1, 2 8 जा, मतलब ये कितना हो जाएगा 18. ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट आया 11 एंड y कोऑर्डिनेट्स आए हमारे 18. तो हमें लिखना पड़ेगा फाइनल आंसर. तो आप क्या लिखने वाले हो फाइनल आंसर में, ओके, फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट इज, यहां हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट
is 11,18. ओके, मैंने पहले 11 ही क्यों लिखा, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा हम पहले लिखते, तो ये होगा 11,18. आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है. आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, आपको इजी लगेगा. ठीक है, आपको ज्यादा समझ में भी आएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are given. मतलब हमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है, x कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं की है. यहाँ पर बोला है फाइंड द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are given. मतलब ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस आपको दिए गए और उसके जो y कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना सेंट्रॉइड्स के, वो हमें निकालने. तो कैसे होंगे यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है. लेट अज्यूम हमने कर लिया a जो है हमारा वो हो गया 4,-3, जिसे हमने ले लिया x1, y1. ठीक है, b पॉइंट हमने ले लिया दैट इज 7,5, जिसे हमने ले लिया x2, y2. अब c पॉइंट हो गया हमारा -2,1, जिसे हमने ले लिया x3, y3. ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए. अभी हमें निकालने हैं y कोऑर्डिनेट by using a centroid formula, right? centroid formula हमें यूज करना है. हम यहाँ लिखेंगे by centroid formula. क्या है हमारा centroid formula? यहाँ पर हो जाएगा y is equals to y1 plus y2 plus y3 डिवाइड बाय 3, राइट? डिवाइड बाय 2 मत कर देना, डिवाइड बाय 3 है हमारा. तो यहाँ हो जाएगा. नाउ पुट द वैल्यू. y तो वैसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, मतलब -3 प्लस 5 प्लस 1. तो यहाँ आ जाएगा -3 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 3. ओके, अब सॉल्व करना है. गलती से भी ये 3 कैंसिल नहीं करना. बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, आपको नहीं करना. लेकिन ठीक है, आपको नहीं करना. 3 ये कट नहीं करना है. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ बोर्डमास रूल. हमने पढ़ा है ना, यहाँ पर पहले ये प्लस माइनस होगा, उसके बाद ये इससे डिवाइड हो सकता है. क्लियर है? तो देखते हैं. -3, 5 प्लस 1 प्लस 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 5 प्लस 1 विल बिकम 6 डिवाइड बाय 3. ओके, आगे सॉल्व करते हैं. प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गया, बचा 3. बिगर नंबर इज 6, साइन इज प्लस, सो प्लस साइन अपॉन 3. 3 कैंसल, द रिमेनिंग इज 1. मतलब y कोऑर्डिनेट आपका क्या आया यहाँ पर? 1. तो क्या लिखोगे? द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, द y coordinate of the centroid is 1. ठीक है, इतना लिखेंगे आप तो भी चलेगा. सेंट्रॉइड इज 1. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको देख के समझ में आ रहा होगा. फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन. स्लोप हम निकालते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला. हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर? आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए. अगर एंगल दिया है तो हम यूज करने वाले हैं tan थीटा वाला फॉर्मूला. अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिया है तो हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45. मतलब हमें यहाँ पर क्या बोला है? थीटा जो आपको दिया गया है वो 45 डिग्री दिया गया है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना है. सो स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू tan theta, right? The tan theta value is given as 45 degree and tan 45 is 1, right? tan 45 value is what? 1 na. So slope of a line is 1. I hope आप सबको क्लियर है. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन और ये एग्जाम्स में आते हैं आपके. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए. यहाँ पर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर. आपको बोला गया कि 3 पॉइंट्स हैं, ए बी सी आर कोलिनियर. ठीक है. इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी इज -1/2,
फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन बीसी। आपको पहले ही बताया मैंने कि इफ द लाइंस आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स जो है ना वो कोलिनियर है तो उसके स्लोप्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप पहले बताओगे क्या, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये हमारे क्या है, यहाँ पर कोलिनियर है, राइट। सो स्लोप ऑफ लाइन AB is equals to slope of line BC, स्लोप ऑफ लाइन BC। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। अगर एक लाइन है, अगर वो एक लाइन में तीनों पॉइंट्स हैं तो ऑब्वियसली स्लोप क्या होने वाला है, सेम होगा ना। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC दोनों ही क्या होने वाले हैं, आपके सेम होंगे। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो देखते हैं, स्लोप ऑफ BC we have to find slope of line AB is already given. Slope of line AB is equals to क्या दिया है आपको, -1/2। ओके, दैट इज वाई यहां पर भी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन BC is equals to -1/2। आई होप आपको समझ में आया। अगर दो लाइंस कोलिनियर होते हैं तो स्लोप सेम होता है, ठीक है। एक और कंडीशन है, अगर दो लाइन पैरेलल्स हो तो, जैसे मैंने बताया ये दो लाइंस पैरेलल्स है तो भी स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, अगर दो लाइंस पैरेलल्स हैं तो भी स्लोप सेम होगा। अगर दो लाइंस मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, तो तीनों पॉइंट्स के जो स्लोप आप निकालोगे वो क्या होने वाले हैं, आपके सेम होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये था हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के साथ न्यू वीडियो में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है जो प्रीवियसली हमने करवाया है, स्टडी आपकी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो अभी भी कोई देर नहीं है। आप हमारे वीडियोस देखकर लेक्चर्स आपके स्टार्ट कर सकते हो, प्रिपरेशन आपके स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करवाया जा रहा है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच एवरीवन।